नमस्ते दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। दोस्तों, मैंने कहीं पढ़ा था कि नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ह्यूमन स्टुपिडिटी, यानी कि मानवीय मूर्खता की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। और अब लगता है कि जैसे दुनिया तेजी से मूर्खों के जमघट में तब्दील हो रही है। और इस बात को अगर किसी ने गंभीरता से समझा तो वो है जीसस के अनुयायी। और इस रंग बदलती दुनिया में उन्होंने जिस तरीके से जीसस का रंग और उसका रूप बदला, शायद उसे देखकर गिरगिट भी शर्मिंदा होकर आत्महत्या ना कर ले। क्योंकि 1970 के दशक तक दुनिया में जीसस की एक तस्वीर से काम चला जा रहा था, जिसमें जीसस के दोनों हाथ सूली पर थे। लेकिन 80 का दशक आते आते जीसस का रंग और रूप और उसका आकार बदलने लगा। इसे चमत्कार या देवीय शक्ति मत समझना, न घबराना, क्योंकि यूरोप का जो जीसस था वो तो ठीक रहा, लेकिन अफ्रीका के जीसस का चेहरा और रंग बदलने लगा और आज वह अफ्रीकी जीसस बन गया। केवल जीसस ही नहीं, बल्कि मदर मैरी ने भी फटाफट अपना रंग, रूप, आकार, वस्त्र परिधान बदले और वह भी अफ्रीकी देवी हो गई, क्योंकि अफ्रीकियों को ईसाइयत की दवा पिलाई जा रही थी। अगर आज यूरोप की मदर मैरी को अफ्रीकी मदर मैरी मिल जाए तो शायद रंग भेद के कारण एक दूसरे को देखकर झगड़ा भी हो सकता है। दरअसल ये चीज़ें कब उभरी, क्यों उभरी, इसका भी एक दिलचस्प कारण है जो हम सभी को समझ लेना चाहिए। एक समय जब अफ्रीका में ये आवाज़ उठी कि यूरोप का यीशु सफ़ेद है, वह काले लोगों की फरियाद नहीं सुनता। यूरोप के पादरी अफ्रीका में उनकी ज़मीन हड़प रहे हैं, उन्हें बाइबिल थमाकर उनके संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। यह सुनते ही फटाफट वेटिकन के आदेश पर जीसस और मदर मैरी को अफ्रीकी बना दिया गया। ऐसा करने के बाद ईसाई मिशनरीज ने अपना दिमाग लगाया कि प्रॉब्लम तो हर महाद्वीप, हर देशों में खड़ी होगी, तो इसका निदान क्या है। अंत में फैसला लिया गया कि जो देश जैसा है उनके रंग, रूप, चेहरे की बनावट के अनुसार ही उन देशों के मूर्खों को ऐसे ही जीसस और मदर मैरी क्यों ना सौंप दिए जाए। खैर, खेल शुरू हुआ। पहले अफ्रीका, इसके बाद भारत का जीसस और मदर मैरी बदल डाली गई। जीसस को भगवान कृष्ण की तरह दिखा गया और साउथ की मदर मैरी को साड़ी पहनाई गई। पंजाब जैसे राज्यों की मैरी को सूट सलवार पहना दिया गया और उनकी गोद में एक पंजाबी बेबी भी सुला दिया गया, यानी जीसस को बाल सरदार बना दिया गया। इसके बाद हमारे गुरु नानक जी और गुरु गोविंद सिंह जी जैसे जीसस बनाकर पंजाब में पेश कर दिए गए। इसके बाद मिशनरीज की निगाह पड़ी भारत के वाल्मीकि समुदाय पर, तो इन्होंने फटाफट महर्षि वाल्मीकि जैसा जीसस का चित्र तैयार किया और उन लोगों के बीच यह संदेश देना शुरू किया कि वाल्मीकि जी और जीसस एक जैसे हैं। यही नहीं, कमाल देखिए, इसके बाद जीसस को संत रविदास जी की तरह भी दिखाना शुरू कर दिया और लोगों को यहाँ भी यही संदेश दिया कि रविदास जी के अगले अवतार प्रभु जीसस है। यानी अगर भारत में ही देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों मिजोरम, नागालैंड का जीसस और मैरी अलग है। इसके अलावा केरल समेत दक्षिण भारत का जीसस अलग है। भगवान शंकर से लेकर हनुमान जी और गणेश जी से भी जीसस को जोड़ दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, अब बारी थी महात्मा बुद्ध की, तो यहाँ भी ये लोग सफल रहे और फटाफट जीसस को सूली से उतारकर बुद्ध की तरह ध्यान समाधि में बैठा दिया, ताकि बौद्ध धर्म के अनुयायी भी इनका शिकार आसानी से हो सके। आज थाईलैंड का जीसस और बुद्ध एक कर दिए गए। मदर मैरी को थाई ड्रेस पहनाकर उसे थाई देवी की तरह पेश कर दिया गया और लोगों के बीच पहुंचा दिया गया। लेकिन जब जीसस को मिशनरीज कोरिया लेकर पहुंची तो उनके पास एक अलग जीसस है, जिसे देखकर लगता है कि यह केवल कोरियाई लोगों और राजधानी सियोल की रक्षा के लिए ही बना है। दक्षिण कोरियाई मिशनरीज ने जो जीसस का डिजाइन बनाया वो किसी कोरियाई पहलवान की तरह बनाया। उसके सिर पर इतना पृथ्वी का वजन है जैसे यहाँ जीसस को सजा मिली हो। इसी तरह यहाँ मदर मैरी का भी कोरियाई रूप और परिधान बदल दिया गया। अब ठीक इसी तरह चाइना का जीसस भी बदल दिया गया। इसे देखकर लगता है जैसे ईसाई मिशनरीज के लिए जीसस कोई भगवान या आस्था की चीज़ नहीं, बल्कि एक लॉन्चिंग पैड है जिससे अलग अलग देशों में ईसाइयत उतारी जा रही है। आप चीन का जीसस देखोगे तो एक पल को लगेगा कि कोई जैन संत या जूडो कराटे सिखाने वाले किसी चीनी गुरु की तस्वीर है। इसलिए मिशनरीज ने यहाँ भी बड़ा ध्यान रखा कि कोई भी चीनी नागरिक जीसस की नागरिकता पर सवाल ना करे, उन्हें लगे कि वह बिल्कुल चीनी है और उन जैसा ही है। इसके बाद यदि आप चीन से निकलकर फिलीपींस का रुख करें तो यहाँ का जीसस भी अलग है। और फिलिप माता मैरी का तो क्या कहना, उसे देखकर तो आप चकरा जाएंगे। इसके अलावा जब जापान की सैर करें तो जापानी जीसस को देखें तो एक अलग जीसस के दर्शन यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। बस गनीमत ये रही कि यहाँ के जीसस को जापानी सूमो पहलवान की तरह न दिखाकर सीधा जापान की नागरिकता प्रदान कर दी। हो सकता है आने वाले दिनों में जापानी सूमो जीसस भी देखने को मिल सकता है।
इंडोनेशिया भले ही इस्लाम से पहले हिंदू धर्म के मानने वालों की भूमि रही हो, वहाँ आज भी उनकी मुद्रा पर भगवान गणेश जी और उनकी संसद के बाहर मनु महाराज के चित्र हो, लेकिन इंडोनेशिया में जीसस को 40 अरब वर्ष पुराना निवासी बताया जा रहा है। यह सब समझाने के लिए बाकायदे पुस्तकें छप रही है और जीसस को इंडोनेशियाई बताया जा रहा है। अब अगर नॉर्थ ईस्ट से निकलकर अमेरिका का रुख करें तो यहाँ जीसस 2 कलर, 2 चित्र, 2 डिजाइन में आपको देखने को मिलेगा। यानी गोरे लोगों का गोरा जीसस और नीग्रो जाति का अलग जीसस है। इसी तरह दोनों समुदाय के लिए मदर मेरी का भी बेहतरीन जुगाड़ किया गया है। सबसे बड़ा सवाल तो अरब यानी खाड़ी देशों में है। यहाँ का जीसस सबसे अलग है, पूर्ण अरबी ड्रेस, और मदर मेरी भी इसी तरह अरब के परिधान और एक बच्चे को लेकर रेत पर ऐसे बैठी है। एक पल को तो देखकर यहाँ लगता है जैसे कोई आतंक से पीड़ित महिला हो या कोई महिला शरणार्थी हो। अगर इस क्रम में सोमालिया का जीसस देखे तो खुद सोमालिया के लोग भी चकरा जाए। एक पल को देखने पर प्रतीत होता है कि जैसे जीसस कोई समुद्री लुटेरा हो, और मदर मेरी की तस्वीर देखकर लगता है जैसे वह सोमालिया के भूख पीड़ितों में से एक हो और मुआवजे की बाट बैठकर जो रही हो। युगांडा में भी करीब करीब यही हाल है। यहाँ भी जीसस और मेरी दोनों की हालत खराब है, लेकिन मिशनरीज मजे से चांदी काट रही है। एक आम गरीब आदमी इस उम्मीद में बैठा है कि जीसस आएगा, उनके दुखड़े दूर करेगा, लेकिन वह ये नहीं जानते कि जीसस यहाँ खुद उनसे ज़्यादा मिशनरीज के जाल में फंसकर उलझा हुआ है। केवल यही नहीं, तिब्बत का जीसस अलग है। सिक्किम भले ही भारत का हिस्सा हो, लेकिन पश्चिम बंगाल और सिक्किम का जीसस अलग अलग है। उससे थोड़ा साइड में भूटान जाएंगे तो वहाँ का जीसस और मेरी अलग है। पाकिस्तान का जीसस देखकर तो आप शर्म से मर जाएंगे, लेकिन जीसस के अनुयायी किसी भी तरह मूर्खों पर शासन करना चाहते हैं। ईरानी जीसस हो या अफगानी जीसस, हर एक जगह का यही हाल है। ईसाई मिशनरीज के अंदर जरा भी जीसस के प्रति कहीं भी कोई आस्था दिखाई नहीं देती, केवल एक प्रोडक्ट के तौर पर उसे दिखाया और बेचा जा रहा है। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो कुछ दिन में भारत के आदिवासी क्षेत्रों का जीसस अलग होगा, शहरी क्षेत्रों का अलग होगा। धर्मांतरण का चक्र इसी तरह चलता रहेगा। दलित आदिवासी समुदाय वेटिकन के पादरियों के जाल में फंसता रहेगा। हम अपनी इस बात को एक बार फिर पुनः दोहराते हैं कि नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ह्यूमन स्टुपिडिटी, यानी मानवीय मूर्खता की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। और अब लगता है कि दुनिया तेज़ी से मूर्खों के जमघट में तब्दील हो रही है।